जय श्री कृष्ण। राधे राधे आप सभी को। दीपावली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। पूरे साल में दिवाली का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। दिवाली के उत्सव के बीच एक और खास पर्व होता है जो है गोवर्धन का। इस दिन मुख्य रूप से गोबर से बने गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है और घर की सुख शांति और समृद्धि का आशीष मांगा जाता है। ऐसी मान्यता है कि गोबर से बना पर्वत घर की सभी समस्याओं का निवारण करता है और सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। यह पर्व आमतौर पर दीपावली के अगले दिन यानी कि कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाया जाता है। तो आइए चलिए गोवर्धन पूजा की कथा शुरू करते हैं। गोवर्धन पूजा की पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वापर युग में एक बार देवराज इंद्र को अपने ऊपर अभिमान हो गया था। इंद्र का अभिमान चूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक अद्भुत लीला रची थी। श्री कृष्ण ने देखा कि एक दिन सभी ब्रिजवासी उत्तम पकवान बना रहे थे और किसी पूजा की तैयारी में व्यस्त थे। इसे देखते हुए श्री कृष्ण ने माता यशोदा से पूछा कि यह किस बात की तैयारी हो रही है। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर माता यशोदा ने बताया कि इंद्रदेव की सभी ग्रामवासी पूजा करते हैं, जिससे गांव में ठीक से वर्षा होती है, कभी भी फसल खराब नहीं होती है, अन्न धन बने रहते हैं। उस समय लोग देव इंद्र को प्रसन्न करने के लिए अन्नकूट चढ़ाते थे। यशोदा मैया ने कृष्ण जी को बताया कि इंद्रदेव की कृपा से अन्न की पैदावार होती है और उनसे गायों को चारा मिलता है। इस बात पर श्री कृष्ण ने कहा कि फिर इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा होनी चाहिए, क्योंकि गायों को चारा वहीं से मिलता है। इंद्रदेव तो कभी भी प्रसन्न नहीं होते और न ही कभी दर्शन देते। इस बात पर ब्रिज के लोग इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। यह देखकर इंद्रदेव काफी ज्यादा क्रोधित हो गए। उन्होंने मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। इंद्रदेव ने इतनी वर्षा की कि उससे ब्रिजवासियों की फसल के साथ साथ बहुत ही ज्यादा नुकसान हो गया। इससे ब्रिजवासी बहुत ही ज्यादा परेशान थे। उनकी यह परेशानी श्री कृष्ण देख ना पाए और उन्होंने अपनी कनिष्ठा उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ब्रिजवासियों को अपने गाय और बछड़े समेत पर्वत के नीचे शरण लेने के लिए कहा। यह देखकर ब्रिजवासी बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए। यह परेशानी श्री कृष्ण जी नहीं देख पाए और उन्होंने अपनी कनिष्ठा उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ब्रिजवासियों को अपनी गाय बछड़े समेत पर्वत के नीचे शरण लेने के लिए कहा। इस पर इंद्रदेव और अधिक नाराज हो गए और उन्होंने वर्षा की गति को और ज्यादा तेज कर दिया। तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर विराजमान हो जाइए और वर्षा की गति को नियंत्रित कीजिए, और शेषनाग से कहा कि आप मेड़ बनाकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोकें। इंद्र लगातार 7 दिन तक वर्षा करते रहे। तब ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु जी के अवतार हैं और उन्हें कृष्ण जी की पूजा करने की सलाह दी गई। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर इंद्र ने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और उनकी पूजा करके अन्नकूट का 56 तरह का भोग लगाया। तभी से गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है और श्री कृष्ण को प्रसाद में 56 भोग चढ़ाया जाता है। हे श्री कृष्ण, जैसे कि आपने ब्रिजवासियों की परेशानियों का हल निकाला, उसी प्रकार इस कथा को कहने